नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है अच्छी खबरें। उत्तर प्रदेश के देवरिया में वन स्टॉप सेंटर का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि जब भी कोई बालक या महिला, चाहे वह किसी भी उम्र की हो, अगर उन पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया जाता है तो वह वन स्टॉप सेंटर में इसकी शिकायत कर सकती हैं, जहां उनको तुरंत न्याय मिलेगा। बालकों और महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए वन स्टॉप सेंटर का काम सराहनीय है। इतना ही नहीं, घरेलू हिंसा, एसिड अटैक, बाल विवाह, बलात्कार, छेड़खानी, मानव तस्करी और दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों से संबंधित पीड़िताओं को निरंतर काउंसलिंग किया जाए और उन्हें न्याय दिलाने पर जोर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण अधिकारी जयप्रकाश तिवारी, केंद्र प्रबंधक नीतू भारती, प्रभारी प्रीति सिंह, पूजा कुमारी, दीक्षा सिंह, रीना वर्मा के साथ साथ अन्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मोरंग खनन का जायज नाजायज काम काफी जमाने से चलता आ रहा है। सैकड़ों ट्रक हर रोज मोरंग भरकर निकलते हैं और इन ट्रकों में मोरंग का ओवरलोड होना बिल्कुल आम बात हो चुकी है। ट्रकों में ओवरलोडिंग के चलते कई बार दुर्घटना भी हुई, जिसके बाद लोग मौत के शिकार भी हो गए और काफी बवाल हुआ, जिसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को काफी दिक्कतों की सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी थाना के पास में एक युवक ने आधी रात में अपने ससुर पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि त्रिलोक चंद दिल्ली में रहता था और उसका अपने घर और ससुराल दोनों जगहों से मनमुटाव चल रहा था, जिसका मुख्य कारण उसकी महिला मित्र थी। इसी वजह से दोनों घर में हमेशा विवाद होता है। इन सब के बाद त्रिलोक ने अपने महिला मित्र के साथ मिलकर अपने ही ससुर की हत्या की साजिश कर डाली। घटनास्थल पर पुलिस ने पूछताछ की और कुछ ही देर में दोनों अभियुक्त को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से असलहा और एक गाड़ी भी बरामद किया है। लगभग 3 बजे सूचना मिली थी कि कुछ लोगों ने फायरिंग की है आके उनके घर पे, उनके घर के गेट पर, गेट खटखटाने के बाद जब वो गेट पर बाहर आए थे तो उन पर फायरिंग हुई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनकी कुछ समय बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। तो तत्काल पुलिस की कार्रवाई हुई थी। सभी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे और हम लोगों ने लगातार इसमें कई टीमें गठन की थी और कई टीमों के गठित होने के बाद टीमों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया और इसमें जो मुख्य अभियुक्त निकला है वो इनका ही दामाद त्रिलोक चंद भाटी है, जो कि दिल्ली करावल नगर का रहने वाला है, एवं इसकी एक महिला साथी। इन लोगों ने मिलकर प्लानिंग करके इनकी हत्या का प्लान बनाया था कि इस तरह से जाके इनको मार देते। सर, हत्या का कारण क्या रहा था, किस लिए हत्या की? हत्या का कारण ये रहा था कि जो त्रिलोक चंद भाटी है ये इनका शिवराज सिंह का दामाद है और शादी 9 वर्ष लगभग पहले हुई थी। तो कुछ समय से, क्योंकि इसके एक दूसरी महिला से संबंध हो गए थे, तो मनमुटाव चल रहा था और इनका दिल्ली में भी एक मीडिएशन सेल में इनकी चल रहा था मुकदमा टाइप का। तो वहाँ पर इसकी नाराज़गी थी क्योंकि इसको इसके घर वालों ने, उसके बाद त्रिलोक चंद के जो माता पिता हैं उन्होंने भी इसको घर से निकाल दिया था क्योंकि इसकी जो हरकतें थी वो सही नहीं लगी थी उनको। तो उसके बाद से लगातार ये इस तरह के प्लानिंग में रहा होगा और उस दिन ये रात में आया अपने दिल्ली से और यहाँ पर आकर इसने शिवराज सिंह के ऊपर आकर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई, जिससे उनकी मृत्यु हुई। सर, किस तरह गिरफ्तार में आ पाया है और जो मुकदमा था क्या नाम दर्ज था, किस तरह इसको पकड़ पाए हैं? हाँ, कुछ ही समय में जब हमने बात की थी गाँव वालों से, परिवार वालों से, तो उसमें यही निकल के आया था कि कुछ ये समय से इसकी इनसे रंजिश मान रहा था। तो पहले इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी परिवार के द्वारा, लेकिन जब इन्होंने बताया तो हम लोगों ने उसको सीरियसली लिया। फिर सब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के माध्यम से जानकारी हुई, मोबाइल की लोकेशन एवं अन्य चीज़ों से देखा गया, तो यही लगा कि यही हो सकता है। फिर इस पर टीमों ने इस लाइन पर काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही जल्दी जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की गई है। आगे की विधिक कार्रवाई। क्या क्या बरामद हुआ, हथियार वगैरह? इनसे जो 32 बोर का तमंचा इस्तेमाल किया था इसने, वो बरामद हुआ है। 2 गोलियां मिली हैं। इसके अलावा जो घटना में गाड़ी प्रयुक्त हुई थी महिंद्रा KUV 100, वो भी इनसे बरामद की गई है। तो अच्छी इसमें सफलता प्राप्त की है थाना लोनी ने और बहुत ही जल्दी और भी जो इसमें अगर इन्वॉल्व हैं हम और जांच कर रहे हैं, जो लोग और अन्य इन्वॉल्व हैं उनको लगभग कितने लोगों की इसमें इसके साथ 2-3 लोग और आए थे। तो अभी पूछताछ की गई है, बाकी बातें क्लियर हम बाद में करेंगे। इसमें जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनको हम ट्रेस कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं बहुत ही जल्दी सबके सामने। सर, महिला का क्या रोल था इस हत्या को लेकर? महिला का इसमें क्लियर रोल था क्योंकि इससे इसके संबंध थे काफ़ी समय से और इसी के कारण ही जो परिवार में लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी वो इसके कारण ही हुई थी।
तो जो भी प्लानिंग थी, इन लोगों की प्लानिंग थी कि इस तरह से इनको मार दो, इस तरह से एक्शन करो ताकि कुछ लोग ये प्रेशर में आए, मुकदमा वगैरह वापस लें ताकि हम लोग नॉर्मल। सर क्या इन लोगों का कोई आपराधिक इतिहास भी है? नहीं, इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास क्लियर नहीं हुआ है। ये अपना प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करता है। हाँ, लेकिन इसके कुछ अपराधियों से संबंध जरूर हैं, उनको हम ढूंढ रहे हैं कि वो किस तरह से इस सब चीज़ में। आपको लगभग 3 बजे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर अहरौरा में अधिकारियों की लापरवाही से लाभार्थियों को दुगनी रकम मिली है। आपको बता दें कि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त के इंतजार में बैठे लोगों को 1 भी रुपए नहीं मिले थे। वहीं अचानक से उनके खातों में 3 लाख की रकम आ जाने से लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। वहीं अधिकारियों की भारी लापरवाही भी उजागर हो रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में तालाब में युवती के शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि युवती और उसकी मां गांव में अकेली रहती थी और पिता कमाने के लिए बाहर रहते थे। मां ने गांव के ही दबंग आशीष सिंह के ऊपर आरोप लगाया है कि ये उसकी लड़की को आए दिन परेशान करता था और जान से मारने की धमकियां भी देता था। गीता फसल काटने के लिए खेत में गई थी। शाम को घर लौटने पर जब उसकी बेटी उसे घर पर नहीं मिली तो उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई और जब वह उसके बाद भी नहीं मिली तो पुलिस को तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन शव मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुछ 2 दिन से गुमशुदा थी, तो उसका मुकदमा भी लिखा हुआ था और आज तालाब में घर के बहुत दूर नहीं है तालाब, वहाँ पर उसकी भी बॉडी पाई गई। पुलिस मौके पे है, उसका पीएम करवा रही है और वजह पता लगेगा पीएम के बाद कि क्या वजह रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बीजेपी के विधायक को फोन पर इंटरनेशनल नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। दरअसल विधायक रितेश गुप्ता को उनके व्हाट्सएप नंबर पर इंटरनेशनल नंबर से वीडियो कॉल पर उनको और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि वीडियो कॉल पर कोई अज्ञात व्यक्ति था जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी अपशब्द बोल रहा था। रितेश गुप्ता की तहरीर पर मुरादाबाद की थाना गलशहीद पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।